डोनाल्ड ट्रंप इजराइल का सबसे बड़ा नौकर है। ट्रंप जब वोट मांग रहे थे तो वो इजराइल को इम्प्रेस कर रहे थे। यहूदियों को पूरा फोकस था इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि देखिए यहूदियों के पास अंधा पैसा है। यहूदी पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी को उठाकर देखिए, सबसे ऊंचे पद पर मोटा पैसा खर्च करने वाले ज्यूस मिलेंगे। और हमेशा से ज्यूस ने क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान दिया है। वो अपनी आबादी पर ध्यान नहीं देते कि हमारी आबादी बहुत हो, वो ध्यान देते हैं कि कम हो लेकिन हर इंसान टैलेंटेड हो, जिसकी वजह से ये बात हकीकत है उनका, ये सबसे उनकी बड़ी पावर है कि दुनिया पर उन्होंने कम होते हुए भी राज किया है। अब ट्रंप को पता था कि अगर यहूदियों को मैं खुश करूंगा तो यहूदी पूरी तरह से मेरा साथ देंगे, और हुआ वही। यहूदी सपोर्टर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी जीत हासिल हुई। अब ट्रंप भी यहूदियों के साथ पूरे वफादार हैं। दोस्तों, अभी उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला नहीं है, अभी उन्होंने पद अपना संभाला नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ही काम शुरू कर दिया है इजराइल के सपोर्ट में। 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जैसे ही वो अपना पद संभालेंगे, इजराइल के लिए जो बैन किए गए बॉम्ब और ख़तरनाक डेडली हथियार है उसको रिलीज़ कर देंगे, ताकि इजराइल को हर तरह के हथियार अमेरिका दे सके। फिर उन्होंने कहा कि हम ईरान पर मैक्सिमम पाबंदी लगाएंगे। ये तमाम चीज़ें उन्होंने इजराइल के हक़ की करी। इसके बाद अब जो बयान आया है वो और ख़तरनाक है। मैंने 3 दिन पहले कह दिया था कि नेतन्याहू को अब बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, इजराइल और खूंखार होने वाला है, क्योंकि अमेरिका में जो सरकार है वो अमेरिका की कम इजराइल की अब ज़्यादा है। मैंने आज के अपडेट में आपको ये भी दिखा दिया, और कल के अपडेट में भी एक यहूदी का ट्वीट ऑफिशियल दिखाया था, जिसमें उसने कहा था कि नेतन्याहू, इजराइल की जो सरकार है वो भी इतनी कट्टर यहूदी नहीं है जितना कट्टर यहूदी समर्थक ट्रंप बनकर उभरे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान यह आया है कि जैसे ही वो कार्यकाल संभालेंगे, वो अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को वार्निंग जारी करेंगे कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इजराइल के ख़िलाफ़ बयानबाजी होती है या इजराइल के ख़िलाफ़ आपके कॉलेज के छात्र कोई भी प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम आपके यूनिवर्सिटीज़ की जो फंडिंग होती है उसको कैंसिल कर देंगे। कईयों के लाइसेंस भी रद्द करने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। अब आप समझ सकते हैं कि आने वाला वक्त फ़िलिस्तीनियों के लिए कितना ख़तरनाक है। वहीं अमेरिका ने लेबनान को धमकी भरा प्रपोजल दिया है। प्रपोजल वही है जिसमें नेतन्याहू की तमाम फालतू की और ख़तरनाक शर्तें हैं, और अमेरिका ने लेबनान से कहा है या तो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो या फिर ये जंग और बढ़ेगी और ख़तरनाक जंग होगी। ज़बरदस्ती अपनी शर्तों को मनवाने के लिए नेतन्याहू कुछ भी कर रहे हैं। नेतन्याहू ने डायरेक्ट लेबनान को धमकी दी है कि अगर हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम लेबनान के और डीप और भी अंदर घुसकर ख़तरनाक हमले करेंगे। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इजराइल की ये जो हरकतें हैं, ये जो प्रपोजल हैं जो रखा गया है, ये वन साइडेड है। इजराइल की एक तरफा ये पॉलिसी है, एक तरफा शर्त है, इसमें लेबनान के हक का कोई भी पॉइंट नहीं है। लेबनान के बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। मैं मैप से आपको आसान करके समझा देता हूँ। ये जो आपको पिंक एरिया आपको नज़र आ रहा है, नीचे का एरिया, यहाँ पर इजराइल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और ऊपर आप जो लाल एरिया देख रहे हैं जो आगे की तरफ लेबनान के अंदर तक घुसा हुआ है, इस लाल एरिया में इस वक्त ख़तरनाक जंग चल रही है। मौत के आंकड़े लेबनान में भी बढ़ रहे हैं। 3445 लेबनीज़ बेगुनाह शहीद हो चुके हैं। उधर हिजबुल्लाह के द्वारा जो इजराइल के ऊपर रॉकेट दागा गया, एक बार फिर से रॉकेट नहीं रोक पाया लेबनान के। आयरन डोम इजराइल के फेल हुए और इजराइल के इलाकों में लेबनान की मिसाइलें जाकर गिर गईं।
उधर लेबनान में इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। देखिए, देर रात का वीडियो है जिसमें इजराइल का हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर लेबनान की सरजमीन से इजरायली घायल सैनिकों को इजराइल लेकर जा रहा है। उधर लेबनान ने इजराइल की नींद उड़ा दी है। ये 3D वीडियो जारी किया है लेबनान ने, यानी हिजबुल्लाह ने, और ये एरिया, ये जगह, ये इलाका है इजराइल का क्रिया का। शहर का नाम है, इलाके का नाम है क्रिया, और ये काफ़ी अंदर है। तो हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी करके ये दिखाने और समझाने की कोशिश की कि आपके खास एरिया की जानकारी, बहुत डीप जानकारी हमारे पास है, और उन जगह में आपकी जो सेंसिटिव इमारतें हैं उसकी भी जानकारी हमारे पास है। वहीं इजराइल ने लेबनान के और भी नए शहरों को, अंदर की तरफ के शहरों को खाली करने का वार्निंग जारी कर दिया है। अब इसके बाद लेबनान के नए शहरों पर इजराइल बमबारी करेगा। इंटरनेशनल मिलिट्री लेबनान में मौजूद है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। कई देशों के, भारत के भी सैनिक वहाँ मौजूद हैं, इटली के भी वहाँ सैनिक मौजूद हैं। तो इटली का एक बेस है, मिलिट्री बेस है छोटा सा लेबनान के अंदर, वहाँ पर इजराइल के बम गिरे हैं, शेल गिरे हैं, जिसकी वजह से इटली अब भड़क गया है। इटली पहले से ही इजराइल के खिलाफ है और अब उसे एक और मजबूत मौका मिल गया है। मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिकों का ये गंदपना देखिए। गाज़ा के अंदर ये जो महिलाओं के कपड़े हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, अश्लीलता कर रहे हैं। ध्यान से इस इजराइल के सैनिक को देखिए। पहले इसने ये किया, फिर इसके बाद इसको सज़ा क्या मिली, ये देखिए अगली तस्वीर। इसकी टांगें गायब हो गई। जी हाँ, बमबारी हुई, गोलीबारी हुई, और फाइटर्स ने ऐसा हमला किया कि ये बुरी तरह से घायल हुआ और दोनों टांग चली गई। उधर 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल में, जब से ये बवाल हो रहा है इजराइल पर, जब से ये हमले हो रहे हैं और जब से ये जंग चल रही है, 10,000 इजराइल के लोग अपना मुल्क छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं। उधर यमन में ज़बरदस्त प्रदर्शन, ये देखिए लाखों की तादाद में फिलिस्तीन के समर्थक, मतलब पूरा का पूरा यमन सड़कों पर उतर आया है। ये भीड़ का कमाल और भीड़ की हिम्मत देखिए कि जिस दौरान अमेरिका यमन पर हमले कर रहा है, खुले आसमान के नीचे पूरा यमन फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है। लेबनान स्पेशल रिपोर्ट, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम बड़ी और बेहतरीन जानकारियां मिलती रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।